आपका स्वागत है मेरे चैनल आदित्य कुमार सैनी के अंदर। कल हमने पढ़ा था त्रिकोणमितीय अनुपात के जो मान होते हैं उनको ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, और आज हम पढ़ेंगे हमारा नया टॉपिक। जो भी भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो देखने के बाद बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में बताएं। मेरे किसी प्रकार के टॉपिक्स वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता। बेसिकली प्रायिकता के अंदर जो होता है, हमारे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अंदर की प्रायिकता हमारे 10th लेवल तक भी आती है। आगे हम कंपटीशन देते हैं, जैसे कि कोई सा भी ले लो, जैसे कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप ले लो। वाई ग्रुप के अंदर जो मैथ्स आती है उसके अंदर की प्रायिकता आती है, वही प्रायिकता आज मैं पढ़ाऊंगा। वो सभी के लिए काम आएगी। सबसे पहले अपन देख लेते हैं एक सिक्का। सिक्का तो सभी जानते हैं, सिक्के के अंदर दो साइड्स होती है। एक साइड में तो होती है हेड, एच जिसको बोलते हैं हेड। हेड यानी होता है अपना चित्त। दूसरी साइड होती है, दूसरी साइड होती है अपनी टेल। टेल यानी होता है अपना पट। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन रहता है कि हमें चित्त और पट में अंतर पता नहीं चलता। तो अब हम या तो क्वेश्चन के फर्स्ट में लिख लेंगे कि चित्त ई बराबर चित्त है, एच बराबर ये है। अगर नहीं लिखना चाहो तो फिर भी ऐसा ध्यान रखिएगा, तय आ रहा है पीछे, इसके अंदर पीछे का वर्ड है तो यहाँ क्या आ रहा है टी। तय वाला किसका हो जाएगा टी, बाकी बचा जो क्या हो जाएगा हमारा हेड। ठीक है, सीधी सी चीज है। इसके आगे देखना आप, इसके आगे देखना सिक्के की क्वेश्चन किस किस टाइप से आ सकते हैं। सिक्के की क्वेश्चन एक सिक्का आ सकता है, एक सिक्के के लिए बोल सकता है, दो सिक्के के लिए बोल सकता है, या फिर तीन सिक्के के लिए। एक सिक्के के लिए क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, यदि वो क्वेश्चन पूछे, जैसे वो पूछ सकता है कि यदि एक सिक्का उछाला जाए, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि सिक्के पर हेड आए। हेड यानी क्या होता है चित्त आए। हेड, एक हेड आना, एक चित्त आना, एक चित्त आना, इसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनेगी। इसकी जो प्रतिदर्श समष्टि बनेगी वो क्या बनेगी, केवल h। इसको हम महिला कोष्ठक बोलते हैं, समष्टि के लिए यही यूज किया जाता है। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, हमारा जो सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटेवा कुल परिणाम। बहुत से टीचर क्या होते हैं कि सीधे से एक सिक्के की प्रायिकता लिखवाई, एक चितानी की प्रायिकता लिखवाई तो सीधा 1/2 लिखवा देते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि माध्यमिक सब बोर्ड के अंदर इसके नंबर नहीं दिए जाते, हर बाई स्टेप बाई स्टेप के नंबर दिए जाते हैं। तो मैं प्रायिकता बराबर सूत्र भी लगाऊंगा। मैं एक जगह सूत्र लगा रहा हूँ, आपको सभी जगह लगाना है। तो यहाँ अनुकूल परिणाम कितना है एक, कुल परिणाम कितना होता है जैसा कि आप जानते हो कि 2 होते हैं इसके 1/2। और यहाँ एक चिताने के लिए एक पट भी पूछ सकता था, यदि इसके अलावा कोई सवाल नहीं बनेगा इसके अंदर, यही पूछेगा। और ये वाला हो गया अपने एक चीज वाला सूत्र। अब अपन देख लेते हैं दो सिक्के, दो सिक्के को उछालने पर मैं कोई पूछ सकता है, इसकी सबसे पहले समष्टि देखनी है अपने को। पहले पे हेड और दूसरे पे हेड क्या सकता है, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, दोनों पे टेल भी आ सकता है। अब इसके बाद में पहले दो चितानी प्रायिकता, चित्त क्या होता है हेड, दो चितानी प्रायिकता क्या होती है केवल ये होती है। दो चित्त क्या हो जाएगा 1/1, तो ये कुल कितने जाएंगे 4। अगर ये पूछ ले दो टेल आना, दो टेल का जो जाएगा इसके अंदर 1/4। अगर ये पूछ ले, आपसे पूछ रहा है कि एक पट आना,
एक पट आना पूछ रहे, एक चित आना पूछ रहे। एक पट इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा 2/4, ये कितना हो जाएगा 1/4। ठीक है, इसके अंदर ये पूछ सकता है कम से कम एक चित, कम से कम। हम इंडिया में तो हमारा एक रूल होता है कि जिस इंसान को कहा जाता है कि तुम्हारे लिए ये काम नहीं करना, तो वो देखता है कि इस काम से होता क्या है। जैसे कि माने किसी को कुछ कह दे कि तुम्हारे को उधर नहीं जाना, तो वो जाके देखेगा देखिए उधर होता क्या है। कुछ कुछ तो ऐसा है कि हमारे को जाने से रोक रहा है, कुछ कुछ तो होगा इसी तरह। यहाँ कम के लिए पूछ रहा है कि यहाँ मेरे को क्या करना है, ज्यादा की तरफ जाना है। तो एक चित यानी क्या होता है, हेड होता है। तो एक तो आना ही चाहिए, एक से बढ़ के भी आ सकता है कि ज्यादा आ गया ना, कम में तो ज्यादा लगता है। तो एक तो हेड आ सकता है, दोनों में एक ही, इसमें हेड ही नहीं है तो आएगा, और इसमें दो हेड है, तीनों कैसे आ जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 3/4, कुल कैसे 4 है। अब सेम ऐसे कम से कम एक पट पे पूछ सकता है। अब इसके अंदर ये पूछ सकता है कम से कम, जैसे पूछ ले अधिक से अधिक वाला क्या समझा देता हूँ, अधिक से अधिक एक चित, अधिक से अधिक एक चित बोलो, चाहे अधिक से एक पट बोलो, बात। तो यहाँ ज्यादा आ गया तो क्या करेंगे, कम। जैसे किसी बच्चे को बोला जाता है कि तुम ज्यादा पढ़ाई करा करो, तो वो बहुत कम पढ़ाई कर देगा। और किसी को बोला जाता है कम, तो उनकी क्या प्रवृत्ति उल्टी रहती है इंसान की। अब इसके अंदर कम आ गया तो एक चित तो आएगा ही नहीं, यहाँ की गलती, दो चित है तो कम अधिक से अधिक दो चित आना चाहिए। दो चित इसमें आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, दो से कम वाले भी आ सकते हैं। इसमें कितने चित है, एक चित। इसमें कितने हैं, एक। इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है, ये भी तो आएगा। अगर मैं कह दूं कि एक क्लास में बच्चे हैं तो उनके किस किस के मतलब 10 से कम नंबर आए, 20 का पूर्णा के 10 से कम किस किस के आए, तो 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा, 10 वाला भी आएगा, और 0 वाला भी तो आएगा। 0 वाला कहाँ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4/4 इज इक्वल टू 1। बहुत से टीचर इसको क्या करते हैं 3/4 करवा देते हैं, बट ये रूल नहीं है, 4/4 ही होएगा। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ लेता है दो चिताने पूछ लेता है। दो चित किस में आएगा, या तो इसमें आएगा दो चित, या फिर दो चित इसमें आएगा। आई मीन दो चित तो इसके अंदर आएगा 1/4। अगर ये पूछ ले दो पटाना, दोनों पटाने का क्या हो जाएगा, टेल हो जाएगा, दोनों पट का कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी बेसिस पे पूछ सकता है इसका सिक्के वाला क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं जाएगा इसका। इसके बाद हम देखना एक सिक्के को 3 बार उठाना। सबसे पहले इसकी अपन देख लेते हैं समझ की क्या बनेगी। तो पे तीनों पे जा सकता है, एच एच टी एच टी एच टी एच एच, फिर बन जाएगा एच ई एच, फिर मतलब ये है अब एक दो टी एच आ जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, दो फर्स्ट में एच और दो टी हो जाएगा, लास्ट में टी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर 10th के अंदर तो एक क्वेश्चन पूछ सकता है केवल कि क्रमांगत चितिया पटाने की प्रक्रिया, चितिया पट आना। क्रमांगत जो चित और पटाएंगे, क्रमांगत का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक कौन सा है, पहले चित आ गया, फिर टेल आ गया, फिर पट आ गया, मतलब पहले चित आ गया, फिर पट आ गया, फिर चित आ गया। एक तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसा सेम कैसे ये भी है, तो दो कैसे आ जाएंगे, 2/8, टोटल कैसे 8 है, 2/8। बहुत से बच्चे क्या करते हैं काटने में मिस्टेक करते हैं, तो आप इसको काटना नहीं चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद ये आपका क्लियर होगा, इससे बाद कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th में देखो तो ठीक, या फिर किसी कंपटीशन में देखो तो। इसके बाद हम देखते हैं सिक्का हमारा कंप्लीट हो चुका है। सिक्के के बाद हम देख लेते हैं
हमारा पासा आता है। अगला टॉपिक आता है हमारा पासा। पासे के अंदर भी हम दो टाइप के क्वेश्चन करेंगे। पासे के अंदर भी दो टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट होता है एक पासा, सेकंड होता है दो पासा। दो पासा है नहीं। अब इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, यदि एक पासा है, हमारे पास एक पासा है, उसको फेंकने पर पूछ सकता है समअंकाना। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए सम, विषम, अभाज्य, विभाज्य, सम संख्या नहीं तो एक तक पूछ सकता है। सम तो हमारी 2, 4, 6 होती है, क्योंकि पासे में एक से 6 संख्या आती है तो 2, 3 संख्या होती है, तो इसका क्या हो जाएगा 3/6। सम पूछ सकता है, यहाँ विषम पूछ सकता है, अभाज्य पूछ लेगा, और इसके अंदर कुछ भी पूछ सकता है। वो ऐसे पूछ सकता है संख्या 4 आना। संख्या 4 कितनी बार आएगी, एक बार आएगी, 1/6। अब संख्या इसमें कुछ भी पूछ सकता है, 1 से 6 तक कोई सी संख्या हो सकता है। अब इसमें अगर ये पूछ ले 4 से बड़ा, 4 से बड़ा अंक आना, 4 से बड़े में क्या आ जाएगा, 4 से बड़ा आना चाहिए। 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2/6। अगर यही ये पूछ ले, जैसे इसने दे दिया 3 या 3 से बड़ा अंक आना, तो 3 या 3 से बड़ा अंक 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा। 3 इसके आएगी, 3 इसने काटा, 3 से बड़े 4, 5, 6 हो गए, इसमें कितना आ गया 4/6। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें पूछेगा। और हम देख लेते हैं अब एक पासे का हमारे कंप्लीट है। अब हम इसके अंदर देख लेते हैं दो पासे। एक पासा हमारा कंप्लीट है, अब हम देख लेते हैं दो पासे। इसके अंदर इसकी समझ की बनती है, उसमें 36 पद आता है। 36 कहने मतलब पूरी बड़ी वाली सारणी बनती है। इसमें बना के दिखा देता हूँ। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 4 5 4 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 लास्ट आ जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और ये 6। इसको इस क्वेश्चन में बंद कर दूंगा मैं। इसके बाद देखना है इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चे को घुमा भी देता है। देखता है एक ऐसी चीज है कि न तो इसमें कमजोर बच्चे का दिमाग चलता है, किसी का भी चल सकता है, कमजोर हो चाहे ऐसा भी, कोई भी घूम सकता है ऐसे क्वेश्चनों में। इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि जिसने क्वेश्चन पढ़ने में सही ध्यान रख लिया वो ही सिकंदर होगा इसका, क्योंकि जो क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ेगा उसका काम नहीं चलने वाला पड़ेगा। अब इसके अंदर बहुत से क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबसे पहले पूछ लेता है, इसमें ज्यादातर संख्याओं का योग पूछता है। संख्याओं का योग, संख्याओं का योग इसने पूछ लिया अगर 16 हो, संख्याओं का योग 16 तो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारा जो लास्ट पद है 6 6, उसका योग कितना होगा 12, तो 16 तो हो ही नहीं सकता। यहाँ क्या आ जाएगा 0, असंभव परिणाम। ठीक है, इसके अंदर और क्वेश्चन पूछ सकता है, संख्याओं का योग पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। संख्याओं का योग जैसे पूछ लिया 7, संख्याओं का योग कितना होना चाहिए 7 हो। 7 किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें आ रहा है, एक इसमें,
इसमें और इसमें कितने केसेस हो गए? 6 केसेस हो गए। 6/1 टोटल केसेस हमारे 36। ठीक है, इसके बाद अगर ऐसे ही पूछ लेता है, इसके बाद ये पूछ ले संख्याएं सम हो। सम तो कौन कौन सी आएगी? ये वाली सम, सॉरी करके संख्याएं सम नहीं पूछेगा, उसमें पूछ लेगा वो संख्याओं का योग 9 दे दे, कुछ भी दे सकते हैं। अब इसके बाद हम पूछ ले वो संख्याओं का योग कम से कम 7। ऐसा क्वेश्चन के आने के कम चांसेस है, फिर भी अपन देख लेते हैं। संख्याओं का योग कम से कम 7 हो, कम आ गया तो अपने को क्या करना है? ज्यादा। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन सा आ जाएगा? संख्याओं का योग, तो इसके अंदर 7 होना चाहिए। 7 वाला तो डेफिनेटली आएगा, 7 वाला तो आएगा ही आएगा। 7 से ज्यादा वाले भी आ सकते हैं। 7 से ज्यादा वाले कौन कौन से हो जाएंगे? इसमें मैं रेड मार्कर से गोली कर रहा हूं। ये हो जाएगा। ठीक है, कितने केसेस हुए अपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 केसेस हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 21/36। कुछ भी पूछ सकते हैं, कम से कम 9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। अब एक केसेस आता है संख्याओं का योग कितना हो? अधिक से अधिक पूछ लिया इसने 9 हो, अधिक से अधिक 9 हो, मैं ब्लू मार्कर यूज कर लेता हूँ। अधिक से अधिक 9 हो तो 9 तो आना ही चाहिए, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इससे कम वाले सारे आ सकते हैं। अधिक है जिसका मतलब क्या हो जाएगा? कम, तो कम वाले सारे आ सकते हैं। कितने केसेस बचे अपने इसके अलावा? इसके अलावा हमारे केसेस बचे 1 2 3 4 5 6। तो 6 को मैं हटा दूंगा और बाकी सारे आ जाएंगे। 30 में से 36 में से अगर 6 हटाऊंगा कितने बचेंगे? 20/36। ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा मैं इनको मिटा देता हूँ, थोड़ा बोर्ड छोटा है इस वजह से जगह इसमें कम है। इसके बाद क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे इसने क्वेश्चन पूछ लिया कि गुणनफल जो है इसका वो सम हो। तो गुणनफल का मतलब मैं कभी नहीं बताऊंगा आपको, सिंपल समझा देता हूँ। गुणनफल का क्या मतलब होता है? इनको गुणा करना। गुणनफल का क्या मतलब होता है? इनको गुणा करके देखना है, जिसका गुणनफल सम हो वही इसमें आ जाएगा। सम का मतलब 2 4 6 8 0, जिसके इकाई का अंक होता है वही सम होता है। अगर ये यहाँ विषम भी पूछ सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर योग भी पूछ सकता है, योग सम हो, तो इनका जो योग होगा, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जो जिस चीज का जोड़ सम आ रहा हो वो इसके अंदर आ जाएगा। विषम भी पूछ सकता है, या कोई सा भी केसेस वो ले सकता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई नहीं बनता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखेंगे। भाषा और सिक्का हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम देख लेते हैं लीप वर्ड्स या अलीफ वर्ड्स। लीप वर्ड्स या अलीफ वर्ड्स, लीप वर्ड्स या लीप और अलीफ वर्ड्स पढ़ेंगे तो हमारे लिए सबको ध्यान होगा कि लीप वर्ड्स में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। अलीफ में कितने होते हैं? 365 दिन। अगर यह भी याद नहीं रहता है तो आप इसका एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं। इसके अंदर लीप में कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। छोटा वर्ड, छोटे वर्ड में कितने होंगे? ज़्यादा होंगे। यहाँ बड़ा है तो इसमें क्या होंगे? कम होंगे। इसमें एक कम है, यहाँ भी मतलब एक ज़्यादा है, यहाँ कितना हो जाएगा? ठीक है,
इसके बाद इसमें क्वेश्चन क्या बनते हैं अपन वो देख लेते हैं। जैसे कि इसके अंदर पूछ लेते हैं अपने को लीप फोर्स वाले लेते हैं अपन पहले। लीप फोर्स ले लेते हैं। लीप फोर्स में पूछ लेता है कि कोई लीप फोर्स है, उसमें एक मतलब रविवार आने की प्रायिकता 52 रविवार 53 रविवार कुछ पूछ सकता है। तो इसके पहले अपन देख लेते हैं 366 जो होते हैं उसमें अपन 7 का भाग दे देंगे, क्योंकि जितने सप्ताह बनेंगे उसके बाद ही तो बचेगा। 7 पंजे 35 बचा एक 16 2 बचेंगे, तो 52 तो क्या हो गया यहाँ पे सप्ताह, और 2 दिन क्या बच गए शेष। अब अपने को 2 दिन शेष बच गए, तो वो पूछ सकता है कि 52 रविवार आने की प्रायिकता। तो 52 रविवार जो आने की प्रायिकता पूछेगा उसके अंदर हमारी समष्टि बनेगी, 2 दिन आएंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 होगा। ठीक है, इसके अंदर पूछ ले कि 52 रविवार, 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछ ले, तो एक तो ये नहीं आता क्योंकि रविवार तो लेना ही है अपने को, रविवार तो 52 ही चाहिए, 53 नहीं पूछेगा। अगर वो 53 पूछ लेता तो एक तो ये वाला केस और एक ये वाला केस आता, लेकिन उसने क्या पूछा है 52 रविवार पूछा है। तो ये और ये वाले को हटा दूंगा, बाकी कितने केसेस रह जाएंगे हमारे 5 केसेस रह जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/7। अगर ये पूछ लेता है कि 53 सोमवार आने की प्रायिकता, तो 53 सोमवार में कौन कौन सा केस हो जाएगा, एक तो ये वाला, क्योंकि 52 तो हो गए, अब बचेगी कौन कौन से, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। तो इसमें कितना हो जाएगा इसका आंसर, हमारा आंसर हो जाएगा 2/7। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन बनता है लीप वर्ड्स में। तो अब आप लीप वर्ड्स देख लीजिए। लीप वर्ड्स क्या है, लीप वर्ड्स इसके अंदर लीप वर्ड्स में हमारे 365 दिन होते हैं, उसके जैसे इसमें भाग हुआ 7 का 365 में 5 बार 35 बचा 15, 2 हो जाएंगे 14, एक सप्ताह तो कितने हो गए 52, तो कितने दिन शेष बचे, एक दिन। एक दिन में क्या समष्टि आएगी, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे हमारा ऑलरेडी है, ये भी 7 दिन होंगे। अब इसके बाद ये पूछ लेता है कि इसके अंदर 52 रविवार आने की प्रायिकता, तो 52 रविवार आने चाहिए, तो रविवार तो कितने आने चाहिए 52 रविवार आने चाहिए, तो इसको तो हटा दूंगा, बाकी कितने कैसे दे देंगे 7 6 कैसे दे देंगे 6/7, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये यहाँ पूछते कि 53 क्या आनी चाहिए अपने संडे, या 53 सोमवार मान लो, 53 मंडे मान लो, तो इसके अंदर 53 सोमवार आने की प्रायिकता हो जाएगी कि और कुछ भी नहीं आना चाहिए, 53 बार यही होना चाहिए, तो मंडे कितने एक क्या हो जाएगी इसकी प्रायिकता 1/7 केवल एक। ठीक है, ये आपका क्लियर होगा, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब इसके बाद अपन देखेंगे एक जो मेथड होता है सिंपल वाला, क्या होता है सिंपल। सिंपल में वो अपने से क्या पूछ सकता है, वो पूछ सकता है उसने पी ए का मान दे दिया, जैसे दे दिया 0.32 दे दिया। अब वो अपने को पूछ सकता है पी ए डेज, इसको तो बोलते हैं प्रायिकता होने की प्रायिकता, उसको बोलते हैं नहीं होने की प्रायिकता, ये ज्ञात करने के लिए कहते हैं। तो अपने पास सूत्र होता है, अपने पास जो सूत्र होता है पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 होता है। घटित होने की प्रायिकता प्लस घटित नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता, 1 से छोटा ही होगा। यहाँ पे देख लेना हमारे पी ए का मान 0.32 दे रहा है, पी ए बार इज इक्वल टू 1, इसको उधर भेज दूंगा, पी ए बार इज इक्वल टू 1 माइनस 0.32, यहाँ से माइनस करना है, ये छोटी क्लासों में आपने पढ़ा ही होगा। कितना आ जाएगा
0.68, इसको 0.68 पढ़ते हैं, ना कि 0.68 पढ़ते हैं, 0.68 पढ़ते हैं। ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। और इसके अलावा देखना सबसे बेस्ट क्वेश्चन जो कि बच्चे इसको गलत करने की संभावना ज़्यादा रहते हैं, थैले में जो गेंदें होती हैं, कोई भी थैली है उसमें गेंदे, थैली में गेंदे वाला क्वेश्चन आता है। इसके अंदर कुछ पूछ लेता है, मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। इसके अंदर उसने पूछ कह दिया कि पीली गेंदे तो कितनी है अपने पास 5, लाल गेंदे कितनी है अपने पास 3, और काली गेंदे कितनी है अपने पास 2, 2 काली गेंदे। इसके बाद वो पूछ ले इसमें कि हमारे पीली गेंदे आने की प्रायिकता, तो पीली गेंद सबसे पहले मैं निकालूंगा कुल परिणाम। ठीक है, कुल परिणाम निकालूंगा, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, तीनों का योग कितना हो जाएगा 10। इसके बाद देखना कुल परिणाम में निकाल लिया, पीली आने की प्रायिकता पूछेगा, पीली आने की प्रायिकता इसने पूछ ली अगर, तो मैं क्या लिख दूंगा इसको, पीली आने की प्रायिकता, तो पीली गेंदे कितनी है 5 और कुल परिणाम कितने हैं 10, ये तो होगी पीली आने की प्रायिकता। ठीक है, अब इसके बाद ये पूछे पीली नहीं आने की प्रायिकता, तो बहुत से टीचर इसको शॉर्ट करवा देते हैं, बट हम शॉर्ट नहीं देखेंगे, 10th के हिसाब से तो इसको स्टेप बाय स्टेप करना ही सही रहेगा। तो इसको देखना पीली गेंद, पीली को अपन क्या बोलते हैं येलो, मैं लिख देता हूँ येलो गेंद होने की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। बाहर का मतलब क्या होता है नहीं होने की प्रायिकता, मैं हिंदी में लिख देता हूँ पीली गेंद, पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता, पीली गेंद नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करूँगा, तो बहुत से टीचर लिखवा देते दोनों को जोड़ के ये करवा देते, पीली नहीं होगी तो दोनों होगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करवाऊंगा। इसके अंदर अपने पास सूत्र होता है पी ए, तो यहाँ क्या है येलो, पीली है, पीली को अपन क्या बोलते हैं येलो, येलो आने की प्रायिकता प्लस येलो नहीं आने की प्रायिकता बराबर कितनी होती है हमारे पास 1 होती है। येलो आने की प्रायिकता हमारे पास कितनी आ जाएगी 5/10, और पी नहीं होने की प्रायिकता कितनी आ जाएगी येलो बराबर 1, तो यहाँ से इसको इधर भेजूंगा 5/10 को, तो पी 1 - 5/10, 10 से लेना आपको आता ही होगा, 10 - 5 बराबर कितना हो जाएगा 5/10। कुछ केसेस में बराबर आते बढ़ना तो अलग अलग आते हैं, वो मैंने आंकड़े सही नहीं लिए। इसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें लाल भी पूछ सकता है, काली भी पूछ सकता है, काली नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले, लाल नहीं होने की प्रायिकता पूछ ले, तो इसमें इसी बेसिस पर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके अंदर वो घुमा के भी दे सकता है आपको, अब वो कहते हैं कि लाल और काली गेंदे होने की प्रायिकता, तो भी वही रहेगा, दोनों की प्रायिकता निकाल के दोनों की प्रायिकता जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है हमारा ताश। ताश जो होते हैं उसमें ग्रामीण जो बच्चे होते हैं ताश वाले जो क्वेश्चन होते हैं, तो इनको जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे होते हैं वो तो इनको सीधे इजी वे में कर लेते हैं, लेकिन जो शहरी क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको ये वो ताश के पत्ते जानते ही नहीं, ताश के पत्ते होते कितने हैं, क्योंकि ग्रामीण परिवेश के बच्चे इनको कर देते हैं क्योंकि वो खेलते भी बहुत से। तो अब इसके अंदर मैं आपको सीधी सीधी एक विधि बता देता हूँ। तो इसके अंदर या आपको सबसे पहले ताश में कितने पत्ते होते हैं 52 पत्ते होते हैं ताश में। अब 52 के बाद में भी इसके अंदर 4 टाइप्स होती है, 52 के बाद में भी 4 टाइप्स होती है, कितनी टाइप्स होती है 4 टाइप्स। इसके अंदर एक तो आता है जो दिल टाइप का बना होता है, उसको क्या बोलते हैं लाल का। उसके बाद में फिर एक आता है जो ऐसे पेड़ टाइप में बना होता है,